Hello everyone, welcome to another video of mine. The previous video which I uploaded on this channel was Indian domicile under Indian Succession Act 1925, and in this video I am going to discuss public interest litigation, which I have taken reference from Byju's website. So public interest litigation, what does litigation exactly means? Litigation is nothing but it is a process to take legal action against anyone. So the concept of public interest litigation has been borrowed from the American jurisprudence, and its meaning is that litigation filed in a court ऑफ लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए कोई भी हम लीगल एक्शन अगर लेते हैं पब्लिक वेलफेयर लाइक रोड सेफ्टी, पोल्यूशन, टेररिज्म, कंस्ट्रक्शनल हैज़ार्ड्स, इन सारे प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर हम कोर्ट में जाके एक्शन लीगल एक्शन लेते हैं तो उसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। पब्लिक क्यों? क्योंकि ये पब्लिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है ये सारी प्रॉब्लम्स। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इट इज़ नोवेयर डिफाइंड इन एनी स्टैट्यूट और एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी स्टैट्यूट या एक्ट में ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहीं भी डिफाइंड नहीं है। इसका काम क्या है? ये पब्लिक को एक पावर देती है कि वो कोर्ट के थ्रू जुडिशल एक्टिविज्म कर पाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, दैट इट मस्ट बी फाइल्ड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। It is not for a personal interest but for public and large. It is not necessary that it must be brought by the aggrieved party. So it can be brought by or introduced in the court by any private party or by the court itself. In the court obviously. तो ज़रूरी नहीं है कि एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसके ऊपर बीती है, जो इसका विक्टिम बना है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो इंट्रोड्यूस करे, कोई भी लेके जा सकता है कोर्ट में ये। इसका ऑब्जेक्टिव जैसा कि हम देख सकते हैं कि सबको जस्टिस इंश्योर कराना है, पीपल का वेलफेयर प्रमोट कराना है, ग्रुप इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एंड नॉट इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर विच फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड। ये किसी ग्रुप के इंटरेस्ट या पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट अगर वायलेट होता है तभी हम इसमें जा सकते हैं, कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट जिसके लिए फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दैट इज़ PIL भी हम इसको बोलते हैं। ये लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल को डाइल्यूट करता है। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन या पार्टी जिसके राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं सिर्फ वही कोर्ट में मूव कर सकता है अपनी लीगल एक्शन को लेके, बट PIL में ऐसा नहीं है, जैसा मैंने पहले बताया ऊपर। तो किसके पास राइट्स है PIL इशू करने के? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास राइट है। ये PIL के यूजेस क्या क्या है? पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं उसको हम जुडिशल रिव्यू के थ्रू चैलेंज कर सकते हैं। जुडिशल रिव्यू आर्टिकल 13 में मेंशन है। या फिर कोई डिसीजन या एक्शन ले लिया गया है किसी पब्लिक बॉडी के द्वारा, उसको हम उसकी लॉफुलनेस को रिव्यू कर सकते हैं कि वो लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं। इसके हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस देखते हैं, इससे बेनिफिट क्या क्या हुआ है। आपने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बैन के बारे में सुना होगा। ये PIL ही चलाई गई थी जिसकी वजह से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जो कि तलाक बिद्दत होता है, उसको बैन किया गया था। वो PIL की ही देन थी जिससे सबरीमाला टेम्पल के डोर्स खुले थे औरतों के लिए, और हाजी अली श्राइन के भी दरवाजे खुले थे औरतों के लिए। PIL ने ही होमोसेक्सुअल रिलेशंस इंडिया में लीगलाइज किए थे, और पैसिव यूथेनेशिया भी मैं बाद के वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। दिस इज़ नथिंग बट मर्सी किलिंग। फर्स्ट PIL पे हिस्ट्री के बारे में बात करती हूँ कि फर्स्ट PIL पास्ट में फाइल किया गया था 1979 में। कपिला हिंगोरानी एक लॉयर थी, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की और 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे पटना के जेल में, उनको निकलवाने के लिए PIL फाइल की थी। एंड दिस केस वाज आल्सो नोन एज हुसैनारा खातून केस, एंड दिस बेंच वाज लेड बाय जस्टिस PN भगवती। एंड बाय दिस केस, आफ्टर दिस केस आई कैन से हिंगोरानी वाज नोन टू बी मदर ऑफ PILs in India.
and the P.N. Justice P.N. Bhagwati and V.R. Krishnan Iyer were the first judges to admit PILs. So what is the importance or significance of PIL? इसकी ज़रूरत क्या है? वो ऐसे लोगों को ह्यूमन राइट्स के वैल्यूज़, ह्यूमन राइट्स को पहुंचाने में मदद करता है, ऐसे लोगों को जिनको अपने राइट के बारे में पता भी नहीं है और जिनको अपनी राइट्स एक्सरसाइज करने प्रॉपर तरीके से नहीं दी जा रही है. सो ये एक इम्पॉर्टेंट टूल के जैसे एक्ट करता है. ये सारे सिटीजन्स को, सबको जस्टिस पहुंचाने का काम करता है. कभी कभी लोग खुद नहीं कर पाते हैं तो कुछ एजेंसीज़ होती है या कोई दूसरा सिटीज़न उनको जो कैपेबल है पिटिशन्स फाइल करने उनके बिहाफ पे, वो करके दे सकता है उनको. यानी जिनके पास ज़रिया नहीं है पिटिशन्स फाइल करने का, वो किसी और से करवा सकते हैं. ये एक ऐसे मॉनिटर के भी तौर पे काम करता है. जुडिशली मॉनिटरिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस जैसे प्रिजन्स, असाइलम्स, प्रोटेक्टिव होम्स, इनमें सही से काम हो रहा है, लॉफुली काम हो रहा है या नहीं, ये उनको मॉनिटर भी करने में हेल्प करता है. अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी राइट्स को वायलेट किया जा रहा हो, तो कोई भी थर्ड पर्सन PIL मूव कर सकता है कोर्ट में जाके. ये जुडिशल रिव्यू का भी इम्पॉर्टेंट टूल है जो मैंने प्रीवियस पेज में बताया था. सो किन केसेस पे ये मैटर को बढ़ाया जा सकता है, PIL आगे कोर्ट में लेके जाया जा सकता है? तो कौन कौन से मैटर्स एंटरटेन किए जाते हैं जनरली? नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, बॉन्डेड लेबर मैटर्स, एट्रोसिटीज़ ऑन वुमेन, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैजुअल वर्कर्स, फूड एडल्टरेशन, खाने में मिलावट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इट कैन बी एनीथिंग, एयर पोल्यूशन, वाटर, लैंड एट्सेट्रा, डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर. सो डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस पे हमने बहुत सारे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केसेस देखे हैं. वो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट या कुछ भी रिलेटेड, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और इन सब चीज़ों से रिलेटेड MC मेहता ने काफ़ी सारे केसेस किए हुए हैं. तो ये हमें MC मेहता को रिलेट करके हम इसे याद कर सकते हैं. वुमेन को लेके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन है और मिनिमम वेजेस भी नहीं दिए जाते कितने सारे वर्कर्स को, बॉन्डेड लेबर्स दैट इज़ बंधुआ मजदूर जिनको बंद करके काम कराया जाता है बिना किसी वेजेस के. तो इन सारे चीज़ों पे, मैटर्स पे हम पिटिशन फाइल कर सकते हैं. सो आई वुड लाइक टू मेंशन सम रीसेंट PILs जिससे आपको प्रैक्टिकली रिलेट करने में ईजी हो. अभी हाल ही में आपने PM केयर्स फंड देखा होगा, उसको क्वैश करने के लिए भी एक PIL जारी की गई थी. काफ़ी इंडियन माइग्रेंट्स जो गल्फ़ कंट्रीज़ में फंसे हुए थे उनको बचाने की भी डिमांड की गई थी. सारे इंडियन माइग्रेंट्स को वापस लाने में, वहाँ से बचाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शन जारी करने के लिए बोला गया था. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जारी किया था. अभी हाल ही में COVID-19 का आउटब्रेक हुआ था. 2 साल बहुत लोगों को झेलना पड़ा था इस वजह से. तो एक PIL को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डायरेक्शंस जारी किए थे कि म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सैनिटेशन वर्कर्स के राइट्स और उनके प्रोटेक्शन हो रही है या नहीं, और उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाए सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को लॉकडाउन के दौरान. सो द question comes, who can file a PIL or public interest litigation? Any person or organization, not necessarily aggrieved person, can file PIL. Where to file? In the court, of course, and the court fee is ₹50 per respondent. I would like to discuss writs in the next video, and here take a glance how a PIL is different from a writ. PIL मैटर्स आर रिलेटेड टू जनरल वेलबींग. जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये पब्लिक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें ही फाइल किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ पर्टिकुलर लिटिगेशन. जो रिट्स में होता है, रिट्स हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ. द नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग ऑन रिट्स. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.